अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, आज हम एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का टाइटल है सर्कुलेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है सर्कुलेशन, ये आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन, इसी तरह से जो केपीके बुक है उसमें, और बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये चैप्टर मौजूद है। तो चलें इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम सर्कुलेशन को डिफाइन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सर्कुलेशन को डिफाइन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सर्कुलेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, सर्कुलेशन बेसिकली आपके पास एक प्रोसेस है। तो मैं इसको डिफाइन करता हूं कि दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद एन बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनिज्म है और उसके लिए बहुत सारे मटेरियल, जैसे उसकी फूड है या ऑक्सीजन है। ये फूड या ऑक्सीजन जो कि उसके एनवायरनमेंट में मौजूद है, ये फूड और ऑक्सीजन उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे मटेरियल जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। और जब ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद हैं तो ऑर्गेनिज्म इनको इन्वायरमेंट में बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट से मटेरियल बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और मटेरियल बॉडी के अंदर से इन्वायरमेंट में जाते हैं। अब ये एक्सचेंज हो रहा है इन्वायरमेंट और बॉडी के दरमियान में, और इन्वायरमेंट और बॉडी के दरमियान में ये जो एक्सचेंज हो रहा है, इसमें मटेरियल्स को बाहर से बॉडी के अंदर लाया जाता है और इसी तरह से मटेरियल जो है उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जिसको आप सर्कुलेशन कह सकते हैं। और इसी तरह से सर्कुलेशन के प्रोसेस में जो मटेरियल्स हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और जब ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, इस प्रोसेस को भी हम सर्कुलेशन कहते हैं। तो सर्कुलेशन में मैंने एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की बात की है और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी, यानी बाहर से मटेरियल अंदर आ जाए, अंदर से एक ऑर्गन से मूव करके दूसरे ऑर्गन की तरफ जाएं, फॉर एग्जांपल जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होती है तो उस वेस्ट मटेरियल को सर्कुलेट करके बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो इस प्रोसेस को हम सर्कुलेशन का नाम दे रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या नीड है इस सर्कुलेशन की, ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्कुलेशन का प्रोसेस होता क्यों है? तो इसकी जो पहली नीड है वो ये है कि दिस इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, हार्मोन्स टू ऑल लिविंग सेल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक सेल ले लेते हैं। ये सेल मैं यहां पे बना लेता हूं। अब इस सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब ये ऑक्सीजन वैसे तो एनवायरनमेंट से आ रही है, एनवायरनमेंट से हमारे लंग्स में पहुंचेगी और लंग्स से फिर ये सर्कुलेट करती हुई हमारे ब्लड के थ्रू ये पहुंच जाएगी हमारे सेल तक। इसी तरह से देख लें स्टूडेंट्स कि अगर न्यूट्रिएंट जो है इस सेल को चाहिए, इस सेल को अगर फूड चाहिए, तो फूड के लिए क्या होगा? ये फूड पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगी और डाइजेस्टिव सिस्टम से ये फूड सर्कुलेट करती हुई, मूव करती हुई पहुंचेगी उस सेल तक हमारे ब्लड के थ्रू। तो इसका मतलब ये है कि इसको भी आप सर्कुलेशन कह सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक सेल के अंदर या एक ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है और वो किसी सेल को रिक्वायर है। वो हार्मोन जो उस ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो सेल तक कैसे पहुंचेगा? उस सेल तक पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन। और जो इसका सेकेंड पर्पस है, सेकेंड नीड है सर्कुलेशन की, वो क्या है? सर्कुलेशन इज बेसिकली यूज्ड टू गेट रिड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि तमाम सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है और जाहिर बात है जहां पे मेटाबॉलिज्म होगा वहां
वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होगा। तो जब ये वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको बॉडी से बाहर निकाला कैसे जाता है? सर्कुलेशन के प्रोसेस के जरिए। जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे नीड ऑफ सर्कुलेशन का, वो क्या है कि ये सर्कुलेशन जो है दिस इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गन और सेल टू अदर ऑर्गन और सेल। एक सेल से दूसरे सेल में अगर मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है, एक सेल में उसकी प्रोडक्शन हो रही है और उसको किसी दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, हार्मोन एक ऑर्गन में प्रोड्यूस हो रहा है या एक ग्लैंड में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको किसी दूसरे ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट करना है। कोई प्रोटीन एक सेल में प्रोड्यूस हो रही है और उसको दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना है, या कोई एंजाइम एक सेल में प्रोड्यूस हो रहा है और उसको किसी दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसके लिए सर्कुलेशन जरूरी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सर्कुलेशन है ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होती है और ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सर्कुलेशन होती है ये कैसे होती है, और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के साथ हम सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स को भी ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बनाता हूं। दिस वन इज अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। अब एक ही इसका सेल है और ये जो इसका सेल है इसमें अगर कोई मटेरियल बाहर से अंदर एंटर होना है तो ये बड़े आसानी के साथ इजीली ये मटेरियल बाहर से अंदर एंटर हो जाएगा, और अगर किसी मटेरियल को अंदर से बाहर निकलना है तो वो भी इजीली अंदर से बाहर निकल आए। अब ये किस तरीके से स्टूडेंट ये ट्रांसपोर्टेशन होगी, किस तरीके से ये मटेरियल अंदर और बाहर सर्कुलेट करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जाएंगे बाय सिंपल डिफ्यूजन, यानी सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये मटेरियल्स अंदर और बाहर सर्कुलेट कर जाएंगे, अंदर और बाहर मूव करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल डिफ्यूजन क्यों एनफ है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के लिए? तो उसकी रीजन ये है कि ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका साइज अगर आप देखें तो बहुत स्मॉल होता है। तो हम लिखेंगे यहां पे ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, इनके स्मॉल साइज की वजह से। अब क्योंकि साइज छोटा है, सेल सारे डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज्ड है, तो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली मटेरियल अंदर एंटर हो सकते हैं और अंदर से बाहर निकल सकते हैं। और अगर मैं एक सिंपल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म ले लूं, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसमें 2 या 3 सेल हैं, तो इनमें भी क्या होगा कि एक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आप ये मटेरियल ले लें और इस मटेरियल में मूव कर रहे हैं, तो ये डिफ्यूजन के जरिए अगर इस मटेरियल की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो ये मूव करके एक सेल में आ जाएंगे और फिर दूसरे सेल से मूव करके, इस सेल से मूव करके दूसरे सेल में, और यहां से मूव करके ये थर्ड सेल में जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म और जो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है दैट इज एनफ फॉर सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल इन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं जो सर्कुलेशन होती है कम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है इनका क्योंकि लार्ज साइज होता है, दे हैव लार्ज साइज, इनका जो साइज है वो बड़ा होता है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स साइज इनका बड़ा है, तो बड़े साइज की वजह से क्या होगा? अब बड़े साइज की वजह से डिफ्यूजन इज नॉट एनफ, क्योंकि सेल सारे के सारे डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज नहीं है। बहुत सारे सेल बॉडी में डीपली प्रेजेंट है और इन्वायरमेंट से बहुत दूर है, तो दैट्स व्हाई इन्वायरमेंट के साथ जो एक्सचेंज है मटेरियल्स का वो इसमें पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई अगर डिफ्यूजन के जरिए ये हो भी जाए तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा और इसमें मंथ्स और ईयर्स लग सकते हैं मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। तो दैट्स व्हाई इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होता है कि दे हैव स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी
सिस्टम्स। तो अगर आप इनको देखें बेटा, तो इनकी बॉडी के अंदर खास किस्म के सर्कुलेटरी सिस्टम्स रिक्वायर होते हैं, और ये जो स्पेशलाइज सर्कुलेटरी सिस्टम्स इनकी बॉडी के अंदर है, ये इनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह। तो जो सिस्टम्स इस पर्पस के लिए इन्वॉल्व हैं, उन सिस्टम्स को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम को फिर मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं। मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कि दिस वन इज द सिस्टम which is required for circulation of materials। जो सिस्टम मटेरियल्स की सर्कुलेशन के लिए रिक्वायर होता है, उस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर 2 टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। उसमें पहली टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और सेकेंड टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह से देखें तो 2 सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये क्या है। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जब सर्कुलेशन होती तो जो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल होता है, सर्कुलेशन का जो एजेंट होता है, दैट इज बेसिकली ब्लड। तो हम कह सकते हैं कि इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन इज बाय ब्लड। ये जो सर्कुलेशन है ये ब्लड के जरिए होती है। और अगर आप लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पे सर्कुलेशन इज बाय लिम्फ। ये जो सर्कुलेशन है ये लिम्फ के जरिए होगी, और ये लिम्फ क्या है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेल्स के इर्द गिर्द होता है, यही जब लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर होगा तो ये बनाएगा लिम्फ। इसको हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, ब्लड के साथ साथ इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर रिक्वायर्ड। इसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स रिक्वायर होती हैं। तो ये जो सिस्टम हमारे पास है, इस सिस्टम को हम नाम देते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। और देखिए स्टूडेंट, जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चीज रिक्वायर है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिम्फेटिक वेसल्स आर रिक्वायर्ड। इसमें लिम्फेटिक वेसल्स चाहिए होती, तो क्योंकि इसमें लिम्फेटिक वेसल्स चाहिए होती हैं तो इसलिए इसको आप लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं। और इसमें ब्लड रिक्वायर होता है, हार्ट रिक्वायर होता है और ब्लड वेसल्स, तो इसको आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और उसमें लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स की रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इंट्रोडक्शन लिया है इस चैप्टर सर्कुलेशन का। हमने देखा है कि सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेशन की नीड क्या है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में और मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेशन का डिफरेंस क्या है, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स ह्यूमन में क्या है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।